बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम अजमईन मिनल आनि इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिबे आज़म दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिके मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है, अपनी इस बेमिसलो बेनज़ीर हदीस में, यानी जो कि एक खुतबे का आगाज़ है, जो बउनवान तौहीद मौला ने खुतबा दिया और आगाज़ में अपने इस फरमान के सिर्फ दो लफ्ज़ों में, सिर्फ दो, यानी अल्हम्दुलिल्लाह को अगर एक लफ्ज़ शुमार करें तो सिर्फ दो, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह को दो लफ्ज़ शुमार करें तो तीन लफ्ज़ों में मिजाज तौहीद को बयान कर दिया। क्या कहने उस ज़बान की बलागत के, क्या कहने उस ज़बान की बुलंदी और शान और शौकत के वो मज़मून जो हज़ारों साल का सफ़र करने के बावजूद भी समेटा नहीं जा सकता, उस तौहीद के मिजाज को अली ने दो लफ्ज़ों में बयान कर दिया और अपने दो लफ्ज़ यूं सामने रखे कि दुनिया भर में जहां जहां मुवहिद है, दुनिया भर में जहां जहां तौहीद परस्त है, वो लोग जो उसके मिजाज को जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए दो लफ्ज़ों में मिजाज इलाही सामने रख दिया। जब अली ने अपने इस फरमान में मिजाज तौहीद का जिक्र किया तो हमें ये बात समझ में आई कि कोई भी उसके मिजाज का तस्करा उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद उसका हम मिजाज ना हो। जो उसके मिजाज से आशना ही नहीं है, वो भला उसके मिजाज का क्या तस्करा करे। लिहाजा उसके मिजाज के ऊपर जिक्र के लिए किसी ऐसे का होना जरूरी है जो हम मिजाज तौहीद हो। तो जो रहे, क्या हुस्न खूबसूरती से बयान फरमाया। मौला इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दु लिल्लाहिद दाल, अल्हम्दुलिल्लाहिद दाल, साहिबे हम्द है
वो परवरदिगार जिसने दलील दी। मौला ने इरशाद फरमाया, साहिब हम्द है वो परवरदिगार जिसने दलील दी। ये जुमला बयान करके मौला ने उसके मिजाज को कायनात के सामने रखा कि वो कोई भी बात बगैर दलील नहीं करता। ये उस ज़ात मुक़द्दस का मिजाज है कि वो कोई भी बात को बगैर दलील नहीं करता, यानी वो किसी दावे को साबित करने के लिए अपनी खुदरत का इस्तेमाल नहीं करता। मखलूक से दावे को मनवाने के लिए जबर और ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो अपने दावे को दलील के जरिए से मनवाता है। तो जाहिर सी बात है, अब जैसा उसने दावा किया हो वैसी उसने दलील पेश की है, यानी उसकी दलील में और दावे में फर्क पैदा करना मफहूम तौहीद से नाआशनाई की दलील हो जाता है। अगर दावा खुदरत का किया तो दलील भी खदीर दी, अगर दावा रहमत का किया तो दलील भी रहीम दी। जैसा दावा किया वैसी दलील दी। अब आप यानी कोर्ट में अगर देखें किसी जज को जो फैसले करता है या वकीलों को जो बहस करते हैं, तो आप देखिए जहां दावा होता है, दलील की कई खासियतें होती, जहां दावा हुआ वहां दलील है। कि भाई पूछा अगर किसी ने कि भाई एक्सीडेंट हुआ, गवाही दे रहा है कोई, हाँ भाई मैंने देखा इन्होंने किया है, उन्होंने दावा कर दिया कि हाँ मैं गवाह हूं। तो जज ने पूछा ये बताइए आप वहां कैसे पहुंचे, क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा जी मैं वहां नहीं था, मैं तो हिंदुस्तान में था। वाक़या रूनुमा यहां हुआ, उस वक्त मैं हिंदुस्तान में मौजूद। तो जज कहेगा कि भाई जब आप यहां नहीं थे तो फिर आप कैसे गवाही दे सकते? दावा किया जा रहा है वहां और दलील दी जा रही है यहां, का फिर क्या चाहिए? कहा जहां दावा हो कहा जाएगा कि भाई जहां दावा किया हो दलील वहीं दीजिए, वरना उसके बगैर बात को रद्द कर दिया जाएगा। अब उसने कायनात के हर जर्रे में अपनी तौहीद का दावा किया। जमीन पर दावा तौहीद, चांद पर दावा तौहीद, मार्स पर तौहीद, जुपिटर पर तौहीद, सोलर सिस्टम में तौहीद, मिल्की वे में तौहीद, गैलेक्सीज में तौहीद, आसमान पर तौहीद, दूसरे तीसरे चौथे 5 6 7 8 9 आसमानों पर, दना फतदल्ला लौ पर, खसम पर, अर्श पर, कुर्सी पर, कहां कहां, यानी कायनात का कोई ऐसा गोशा नहीं है जहां दावा ला इलाहा ना हुआ हो। तो अब जब कायनात के हर गोशे में ला इलाहा का दावा हुआ है तो फिर जरूरी है कि दलील भी कायनात के हर हिस्से में रहे।
जिसने दलील को मकान में महदूद किया उसने दावे की वुसअत का इनकार किया। जिसने कहा कि भाई दलील यही थी और दावा वहां, तो मतलब ये हुआ कि अगर दलील महदूद हो जाए तो दावा महदूद हो गया। लिहाजा लामहदूद दावे के लिए दलील का लामहदूद होना जरूरी है। जहां उसने दावा तौहीद किया वहां उसकी दलील है, क्योंकि बगैर दलील के वो बात नहीं करता। अच्छा, तो उसने कहा कि नहीं, मैं यहीं था, टोरंटो में था, इंडिया में नहीं था, मैं यहीं था। कहा अच्छा, आप यहाँ कैसे पहुंच गए, क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा भाई हम आए थे, सालगिरह थी जो थी। उन्होंने कहा कब आए थे आप? कहा भाई हम आए थे दिसंबर में। कहा वाकया कब हुआ? कहा वाकया हुआ मार्च में। तो कहा भले ही आप थे लेकिन आपकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही। वाकया मार्च में हुआ, आप दिसंबर में थे, तो लिहाजा इस बात को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस वक्त पर दावा हुआ है उस वक्त पर दलील चाहिए। अब अगर उसने दावा किया शुरू से कि मैं हूं, अब अगर उसने दावा किया शुरू से कि मैं हूं, तो दलील को शुरू से होना होगा। यानी हमें पता चला दावा लामकान भी था, दावा लाजमान भी था, इसीलिए दलील भी लामकान है और दलील भी लाजमान है। ना दलील मकान में महदूद हो सकती है, ना दलील जमान में कैद हो सकती है। है ना तवज्जो? तो अब दलील है। मौला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह दाल, साहिब हमद है वो परवरदिगार जिसने दलील दी। लेकिन मुश्किल ये है कि जब दलील दी जाती है तो दलील को नादानों के सामने नहीं रखा जाता, बल्कि दलील को समझने के लिए, दलील को परखने के लिए सामने साहिब अक्ल का होना जरूरी होता है। क्योंकि अक्ल के बगैर दलील देना कोई हिकमत नहीं है, बगैर अक्ल दलील देना कोई हिकमत नहीं है। लिहाजा दलील तो दी, लेकिन कहां दी? कहां? जहां जहां साहिब अक्ल है वहां दलील दी। हर साहिब अक्ल के सामने उसने दलील रखी, यानी उसकी दलील को साहिबाने अक्ल ने समझना शुरू किया। मौला ने क्या फरमाया? मौला ने फरमाया वो रूबरू मुलाकात नहीं करता, आमने सामने नहीं आता, तुम्हारे से हाथ नहीं मिलाएगा, तुम्हारे गले नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे सामने तुम्हें नजर नहीं आएगा। वो हवासों, पांचों हवास में नहीं आएगा। का फिर हम कैसे माने कि वो है? का उसने अपने होने की दलील दी है। तवज्जो, यानी अब ये पता चला कि भाई दलील पहचाना ही दलील के जरिए से जाता है, रूबरू नहीं पहचाना जाता, आमने सामने नहीं पहचाना, पहचाना ही दलील से जाता है। यानी उसकी पहचान के लिए हमारे पास सिवाय दलील के कुछ भी नहीं है। उसकी पहचान के लिए हमारे पास सिवाय दलील के कुछ भी नहीं है। ना किसी ने उसे महसूस किया, ना किसी ने चखा है, ना किसी ने सूंघा है, ना किसी ने सुना है, ना किसी ने देखा है। हवा जितने भी थे
वो सारे हवास में से किसी में भी वो नहीं आया, तो फिर आखिर हमारे पास क्या सबूत है का उसने अपने होने की दलील दी है। पहचाना ही दलील से जाता है, बगैर दलील के पहचाना ही नहीं जाता, पहचाना ही दलील से जाता। यानी जिसने दलील का इनकार किया उसने उसके वजूद का इनकार कर दिया। भाई बात वाज़ेह हो रही है। यानी जिसने दलील का इनकार किया उसने वजूद का इनकार कर दिया, क्योंकि सिवाय दलील के हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे है नहीं तो उठते तो है सवाल उठा। उसने पूछा मौला से, या अली मैं कैसे मान लूं वो है? कभी मुलाकात नहीं हुई, ना उसने हमें कोई खत लिखा, ना उसने हमें कभी कॉल किया, कुछ है ही नहीं कांटेक्ट हमारा उसका, मैं कैसे पहचान लूं? अब था 1400 साल पहले किसी गांव का, भाई बहुत तवज्जो है, 1400 साल पहले का जमाना, यानी आज के जमाने से और पहले के जमाने से आप कंपेयर करें तो अकले, यानी लोग भोले भाले हुआ करते थे, इतनी तरक्की ऐसी फिक्र ऐसी सोच हुआ नहीं करती थी, सादा मिजाज होता था, लोगों के मिजाज में सादगी होती थी और अपनी यही रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी रहते। वैसे 1400 साल पहले गांव में रहने वाला और सवाल लेकर आ गया अखले कुल की बारगाह में। यानी क्या नजाकतें हैं, क्या लताफतें हैं तेरे मिजाज में या अली। आखिर तूने ऐसे सवालात को हैंडल कैसे किया जिसके खुतबे आज की इस दुनिया में अक्लों से सजदे ले रहे हैं। चौदह 1400 साल पहले बयान हो चुके खुतबे आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में लोगों की अक्लों से सजदे ले रहे हैं। उसके सामने वो गांव का एक बद्दू आ गया, मैं कैसे मान लूं या अली। अली ने पूछा, अब आ रहा जा रहा था गांव से शहर, शहर से गांव, उसका सफर। मौला ने पूछा, ये बता क्या तूने रेगिस्तान में कभी ऊंट के पैरों के निशानात देखे? क्या जवाब है? उसने फरमाया, हाँ या अली, कई मर्तबा मैंने देखा, रेगिस्तान में हमें दिखते हैं पैरों के निशानात। अली ने पूछा, ये बता जब तुझे ऊंट के पैर के निशानात नजर आते हैं तो तू क्या समझता है? उसने कहा, मैं समझता हूं ऊंट यहां से गुजरा है। मौला ने पूछा, ये बता तूने ऊंट के होने का यकीन कैसे किया जबकि तूने ऊंट को देखा ही नहीं? तो मौला ने कहा, वो पैरों के निशानात ऊंट के गुजरने की दलील है या अली। यानी दलील से पहचाना कि भाई वो है। तो मौला ने कहा, बस जैसे पैरों के निशानात को देखकर ऊंट के होने को मान लेता है, तू आसमान और जमीन को देखकर इनके बनाने वाले को क्यों नहीं मान लेता? जवाब से लाजवाब हुआ। हमें मिजाज समझ में आया, यहां दलाइल रखे जाते हैं। अब जिसकी जैसी अक्ल होती है वो वैसी दलील से तौहीद को साबित करता है। इसकी गांव की बहुत मुख्तसर सी छोटी सी अक्ल थी, लिहाजा ऊंट के पैरों के निशानात से वहां तक पहुंच गया। वो चरखा चलाने वाली बुढ़िया अपने चरखे से वहां तक पहुंच गई।
कोई दरख्त और पहाड़ और चांद सूरज से वहां तक पहुंचा। बशरियत के जामे में अफजल तरीन अखल सलमान। सवाल हुआ सलमान तेरे पास अल्लाह के होने की क्या दलील है? सलमान ने कहा मेरे नजदीक अल्लाह के होने की दलील अली का सजदा करना है। जवाब दिया मेरे पास दलील तौहीद सजदा अली है। मैंने जब अली को सजदा करते हुए देखा तो मुझे यकीन हो गया कि कोई है। अल्हम्दुलिल्लाह दाल जमीन के हर गोशे में फैली हुई है दलील, लेकिन ये तो चले वाकयात है ऐसे। उस मकाम पर सिवाय रसूल के कोई नहीं पहुंचा था जहां मेराज की बुलंदियों पर रसूल अकरम पहुंचे। यानी कौन सा मकाम? समझ से बाहर है वो मकाम। यानी आप देखिए अब हिंदुस्तान में पॉपुलेशन ज्यादा है। हम यहाँ आने के बाद जब हमने देखा कि भाई रास्तों पर खाली सिर्फ जमीन ही जमीन, तो लगता है मानो जिसे कहीं होगी जगह आ गए। लेकिन फिर भी यहाँ इतने सारे लोग हैं। आप अगर निकले बाहर, यहां से चांद के सफर के लिए जाएंगे और चांद पर अगर चले गए तो पूरे चांद पर एक ही होंगे। भाई जो गया वही है, पूरे चांद पर है ही नहीं कोई। जमीन से इतना बड़ा जुपिटर है, कोई है ही नहीं। 1,100,000 लाइट ईयर्स की है मिल्की वे। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जाने के बाद 1,000 साल में पहुंचेंगे। ये क्या है? 90 बिलियन लाइट ईयर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो दिख रहा है बस। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जाएंगे तो 90,000 करोड़ साल लगेंगे। फिर वही है जितना कि हमें दिख रहा है। कहा भाई ये तो महज है सबसे छोटा पहला आसमान, इससे बड़ा तो दूसरा है, उससे बड़ा तीसरा है, उससे बड़ा चौथा है, पांचवा चारों से बड़ा है, छठा पांचों से बड़ा है, सातवां सबसे बड़ा है, कुर्सी सातों से बड़ी है, अर्श कुर्सी से बड़ा है। क्या क्या हो गया? वैसी आलम तन्हाई में अखले कुल पहुंची। का दावे तौहीद देकर दावत दी है, तूने इस आलम तन्हाई में बुलाया है। अखले कुल के सामने उसके होने की दलील क्या है? यानी अगर मेराज की तन्हाइयों में दीदार अली का कोई इनकार करे तो ये सबसे बड़ा इनकार होगा कि जहां दलील को अपनी हक्कानियत की सूरत में ढल कर आना है, वो मकाम है उस वक्त जब अखले कुल के सामने हो। बात वाज़ेह हो रही है? तो ये दलील की बहस हो रही है, इसीलिए इसमें अक्ल का होना जरूरी है। ये बहस दिलचस्प किसे लगेगी? सलामत है माशाअल्लाह, क्योंकि दलाइल की बहस चल रही है, तो ये दिलचस्पी साहिबान अक्ल के लिए होगी। तो हमें अगर ये बात समझ में आ रही है, मैं बहुत तवज्जो है, दीन ठहरा हुआ अक्ल पर है ना,
दीन अक्ल पर ठहरा हुआ, अक्ल नहीं तो दीन गिर जाएगा। अक्ल का काम है दलील को परखना। दलील दावे की है, दावा तौहीद है, उसकी दलील अली है। अब जिसने दलील को नहीं पहचाना वो बेअक्ल हो गया, और जो बेअक्ल हो गया उसका कोई दीन ही नहीं है। भाई तवज्जो है ना। यानी कुरान ने, देखिए भाई इसी यही तो बात है अभी आपकी खिदमत में। ये देखिए कौन सी किताब है, ये कुरान मजीद है ना। किन किन सब्जेक्ट्स पर अल्लाह ने इस पर बात की? इंसान अभी जानता नहीं वो सब्जेक्ट्स, कुरान ने बात कर दी है। जब अक्ल परवान चढ़ेगी तो समझ में आएगा, अच्छा ये बात भी थी। लेकिन हमने क्या कर लिया? हमने कुरान जैसी परवरदिगार आलम की अजीम शान किताब को तू मैं सर्व कर दिया। आप बताइए यानी मतलब मजलिस में इसको कोट करने का मिजाज कहां चला गया? यानी 10 मजलिसें अगर आपने सुनी है तो 9 तो ऐसी हो गई जिनमें इसका कोई जिक्र ही नहीं था। अबे ये कैसा हो रहा है? जब इसकी तहरीर का जब तस्करा तर्क करना शुरू किया जमाने ने, तो लोगों का आईक्यू गिरने लगा, है ना। मारिफत कौन सा सब्जेक्ट है? मारिफत वो सब्जेक्ट है जो किसी इंसान की अक्ल को जिंदा रखता है। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए सब्जेक्ट है ना, जैसे डॉक्टरी ले लीजिए, डॉक्टर है ना, 50 डॉक्टर होते हैं, तो भले ही आपको मेडिसिन एक, लेकिन सब्जेक्ट उसमें डिविजन्स होते हैं। हमारे दिल में दर्द हो रहा है, हमने जाकर न्यूरोलॉजिस्ट को बताया, सरकार बहुत दर्द हो रहा है। अब वो बहुत काबिल इंसान है, क्या कहेगा? कहेगा सरकार ठीक है मैं डॉक्टर हूं लेकिन आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अलग है। आप उनके पास जाइए जो दिल के स्पेशलिस्ट। बात हमें समझ में आ रही है ना? हाँ, उनकी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं दे सकते। इस्लाम भी वैसा ही फैला हुआ। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री अलग, फिलॉसफी अलग, यानी फलसफा और मंतिक अलग, तारीख अलग, अहकाम अलग, फिक़ह अलग, वैसे ही मारिफत अलग। भाई तारीख है, हिस्टोरियन है, इस्लाम की तारीख पढ़ रहा है, आप उससे मारिफत का सवाल पूछेंगे तो वो क्या कहेगा? यही कहना चाहिए ना, भाई हमारा सब्जेक्ट नहीं है, आप किसी आलिम से ही पूछ लीजिए, है ना। तो ये डिवीजन है। अहकाम जो पढ़ के आते हैं वो अहकाम का जवाब देंगे, जो मारिफत पढ़ के आते हैं वो मारिफत का जवाब देंगे, जो तारीख जिसने पढ़ी है वो तारीख का जवाब देगा। तो ये सवाल करने वाले का शऊर है कि उससे दर्द कहां हो रहा है और वो बता किसे रहा है। तो कुरान ने तो छोड़ी नहीं कोई बात। अब हम यानी अर्ज़ गुफ्तगू ये है कि मारिफत, इसकी खासियत क्या है, इस सब्जेक्ट की खासियत क्या है? मारिफत की खासियत ये है कि मारिफत आईक्यू को बढ़ा देता है। मारिफत इंसान की अक्ल को बढ़ा देता है। तो जब अक्ल बढ़ जाती है तो गलबा मुश्किल होता है। इसीलिए मारिफत को अगर खत्म किया जाए तो खुद ब खुद आईक्यू गिर जाएगा, फिर इंसान क्या और मशीन क्या।
बात ऐसी हो जाएगी, है ना? तो परवरदिगार आलम ने बात की। देखिए कुरान मजीद है, यह है सूरह मुबारक है आले इमरान, सूरह नंबर 3 है आले इमरान। यह है आयत नंबर 190। यहां पर ये देखिए आयत नंबर 190। परवरदिगार आलम ने साहिबान अक्ल की बात की कि भाई अक्ल वाले कैसे होते हैं, तुम उन्हें कैसे पहचानोगे? तो लफ्ज कौन सा है? लुब। तवज्जो रहे, लुब। लुब अक्ल की एक कैफियत को कहते हैं। लुब अक्ल के एक दर्जे को कहते हैं, क्योंकि अक्ल में मदारिज है, मदारिज अलग अलग है ना। यानी हम समझ रहे हैं दिल मतलब यहां, अक्ल मतलब यहां, ऐसा नहीं है। ये तो बॉडी के फंक्शन के लिए चीजें बनाई गई। क़ल्ब भी वही है, अक्ल भी वही है, फुआद भी वही है, लुब भी वही है, सिर्फ उनके अपने अपने मदारिज है। जैसे बिल्डिंग एक ही है, ग्राउंड फ्लोर अलग है, फर्स्ट फ्लोर अलग है, सेकंड फ्लोर अलग है, थर्ड फ्लोर अलग है। बात वाज़ेह हो रही है? जो जितना ऊपर जाएगा उसे अक्ल का उतना ऊंचा दर्जा मिलेगा। क़ल्ब कौन सा है? क़ल्ब, क़ाफ लाम बे, क़ल्ब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पलटना। क़ल्ब का मतलब है पलटना, मुनक़लिब होना, यानी पलट जाना, है ना? तो इससे उसका नाम पड़ गया क़ल्ब, मुनक़लिब। तो किसे कहते हैं? जब कोई इंसान गुनाहों की वजह से खुदा को छोड़कर दूर चला जाता है। भाई तवज्जो है, बहुत दूर चला जाता है। दूर जाने के बाद जब उसका ज़मीर उसे झंझोड़ता है, तू कहां जा रहा है? अपने मालिक को छोड़कर तू कैसी नाशुक्री कर रहा है? तो उस ज़मीर की आवाज के ऊपर जो फिर से वो पलट कर खुदा की तरफ आता है, ये फैसला उसके क़ल्ब ने किया। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, है ना? तवज्जो। यानी क़ल्ब किसे कहते हैं? क़ल्ब कहते हैं उस सलाहियत को जो बंदों को अपने रब की तरफ पलटाए। किस सलाहियत ने आखिर तुम्हें वापस पलटाया? कहा कि हमें क़ल्ब ने पलटाया। क्योंकि पलटाया इसीलिए उसका नाम क़ल्ब है, क्योंकि उसके माना ही पलट जाने के। तो यानी वो रियलाइज कराती है, अरे तू दूर जा रहा है, वो गलत रास्ता है, तुझे उधर जाना चाहिए था। तो फिर क्या करें? कहा पलटो, यू टर्न, पलट कर वापस आओ। जब आते हैं तो खुश हो जाते। तवज्जो है ना? नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। भाई जो जात लामकान है उसके लिए कौन सा यू टर्न? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। भाई उधर जाएंगे तो खुदा इधर है, या इधर जाएंगे तो खुदा इधर है? मैं जाऊं किधर आखिर, ताकि पलट के उसकी तरफ आ जाऊं? कहा तुम दावे तक नहीं पहुंच सकते, तुम्हें दलील की तरफ पलटना होगा। तुम्हें दलील की तरफ पलटना हो। जो पलटे दलील की तरफ वही क़ल्ब वाला है। और जो है ना, तो पता चला कि निकलते 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 हुर बहुत दूर तक निकल गया था। शब आशूर उसके क़ल्ब ने उसे झिझोड़ा, ये तू कहां जा रहा है? का तौहीद को भुला दिया क्या तूने? एहसास वहां नहीं जाना है तौहीद का। क्या करें? किधर पलट जाऊं? का वो सामने तेरे दलील तौहीद खड़ी हुई है। तो तू पलट के आ वापस हुसैन की तरफ।
जब पलट कर पहुंचा हुसैन गने, जब पलट कर पहुंचा हुसैन गने, तो हमें समझ में आया कि इसे किसने पलटाया। जिसने इसे पलटाया उसी सलाहियत को कहते हैं खल्ब। भाई तवज्जो रहे, खल्ब किसे कहते हैं? जो रियलाइज कराए बंदे को कि तू दूर जा रहा है, गलत राह पर, पलट जा। इस सलाहियत को, अक्ल की इस सलाहियत को खल्ब कहते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। आपको मिलता है आजकल कोई ऐसा पलटने वाला? अरे भाई घर में इख्तिलाफ अगर हो जाए तो नहीं पलटते। ये दीन की तरफ क्या पलटेंगे, है ना? जिसने गलती की, कहा भाई आपकी गलती है। अरे भाई है गलती तो आप रियलाइज कर लीजिए, मान लीजिए। इसमें छोटा बड़ा, मर्द औरत, ये सारी चीजें थोड़ी ना होती। जिसकी गलती है उसकी गलती है, जिसकी नहीं है। लेकिन नफ्स ने, जिद ने पलटने नहीं दिया। मतलब इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी खल्ब वाले नहीं है। क्योंकि अगर होते तो पलट जाते। समझ जाए? यानी हमें कितना मुश्किल हो गया ये लेवल अचीव करना कि भाई खल्ब तक पहुंचे। कौन पहुंचे, पलटे कैसे, इतना बड़ा मरहला, जबकि ये बेसिक लेवल है। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। खल्ब की जो सलाहियत है, कुरान ने कहा ये तो बेसिक बात है कि जब तुम गुमराह थे तो तुम्हें पलट कर आना चाहिए, तुम्हें कम से कम साहिब खल्ब होना चाहिए। ये जो आयत मुबारक है आपकी खिदमत में, आयत नंबर 190 जो सूरह आल इमरान की आयत है, इसमें खल्ब वालों का जिक्र नहीं चल रहा, इसमें लुब वालों का जिक्र चल रहा। अभी क्या फर्क है खल्ब में और लुब में? मतलब खल्ब किसे कहते हैं? जो पलटा कर लेकर आए, ये खल्ब है। तो इसके लिए ये बात तो तय थी कि वो दूर चले गया था तो पलट के आया। जो पलट के आया उसके लिए खल्ब है। अरे भाई जो गया ही नहीं दूर, वो कैसे पलटेगा? तो कहा भाई उसके लिए वो नहीं पलटेगा, उसके लिए खल्ब की बहस नहीं चली। फिर कौन सी बहस चलेगी? उसके लिए कुछ और बहस चलेगी। लुब वाले, इनको कहते हैं उलिल अलबाब। तो अलबाब यानी प्लूरल है उसका, उलिल अलबाब, लुब वाले लोग, अक्ल के बहुत बड़े पैमाने पर फायज। तीनों को देखिए, यानी आप अगर देखेंगे इस्तिलाहों में तो उलमा ने इसे डिवाइड किया है यूं कि भाई खल्ब ये है, लुब ये है, फुआद ये है, फला है, ये है, वो है। तो आज तो फुआद का तस्करा आज आपकी खिदमत में हो नहीं सकता, वक्त निकल गया। आज बहस लुब पर थी लेकिन अभी तक खल्ब पर है, क्योंकि हम भी इंतजार में हैं कि भाई कब पलट जाएंगे। पलटे तो फिर बात शुरू होगी भाई, है ना? जैसे दुआए कुमैल में वही रोजे महशर, तेरी बारगाह भाग के बंदा जा नहीं सकता कहीं, है ना? तेरी हुकूमत से कहीं भाग के जा नहीं सकता। मौला ने कुमैल को सिखाया, देखो कुमैल रोजे महशर कोई भाग के नहीं जा सकता। तो ये तो उसूल है। एक साहिल मौला के पास आ गया, उसने पूछा या अली, जब उस दिन कहीं भाग ही नहीं सकते, बच के नहीं जा सकते, तो ये बताइए हमें कहां भागना चाहिए? क्या सवाल? कहीं नहीं जा सकते। मौला ने फरमाया भाई कहीं नहीं भाग सकते, एक ही जगह है, अगर तुम्हें भागना हो तो तुम अल्लाह की तरफ भागो। अब अल्लाह की तरफ भागे, वो कहां है? कौन सी तरफ है? कहा जहां दलील है वहीं दावा मौजूद है। तो हुर ने इसकी और दलील दी कि अब मैं भाग रहा हूं, फफिर्रु इलल्लाह, मैं भाग रहा हूं उसकी दलील की जानिब। बस जो पहुंचे वहां वही तौहीद तक पहुंच रहा। तवज्जो है ना? लेकिन अल्लाह ने उलिल अलबाब की बहुत तारीफ की।
आपको ऐसी तारीफ वाली आयतें, खुदा वंदे आलम बंदों की तारीफ करे, क्या लेवल होगा उनका। देखिए तारीफ देखिए। अच्छा, सिर्फ ये कि वो आवाजें ना उठे शिरक वाली, इसीलिए आपको आयत नंबर 189 भी सुनाई दे रहे हैं। भाई ये सारी मुश्किलें क्यों हो रही है, क्यों हो रही है बताइए? क्योंकि जब IQ गिरेगा तो इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। जब इक्वेशन समझ में नहीं आएगा तो सब्जेक्ट से मुंह मोड़ लेंगे। ये कौन सी पढ़ाई हमें समझ में नहीं आ रही। इसीलिए तो मौला ने फरमाया अव्वलुद्दीन मारिफत, दीन में पहले मारिफत है, ताकि तुम्हारी अक्ल सैकल होती रहे, तुम्हारा IQ इंक्रीज हो और तुम्हारे सामने कोई बात हो तो तुम कबूल करो। ये क्या कर दिया तुमने? यानी मस्जिदों, मेहराबों, मिंबरों, तमाम चीजों को आपने लड़ाई झगड़ा फिसाद, उसका इसका इसकी बुराई, ये सारी चीजें चलते चलते IQ का आलम ये हो गया कि अब अगर आप आवाम के सामने कोई भी हिकमत से भरी बात करेंगे वो परेशान, ये क्या हो रहा है? क्योंकि आदत नहीं रही, अब आदत रही सिर्फ बहस मुबाहिसे में पड़ जाने की, तो लिहाजा ये तो सोसाइटी का नुकसान हो गया, ये है ना तवज्जो। तो लिहाजा हम अब कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए आयत तो आपकी खिदमत में रख दे, अब इसका इनकार कौन करेगा। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहिल मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आसमानों और जमीन में जो मुल्क है वो अल्लाह के लिए है ना, और वो हर शय के ऊपर खुदरत रखने वाला। इस आयत के बाद शुरू हुई आयत, पहले उसने ऐलान कर दिया कि भाई देखो ये मामला क्या है। अब हम शुरू करते हैं उलील अलबाब कौन का, बताइए कौन है? ये देखिए, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक बतहकीक आसमानों और जमीन की खिलकत में और रात और दिन के इख्तिलाफ में, किसमें? आसमान और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन के इख्तिलाफ में, इन दोनों में जो भी आसमान और जमीन की खिलकत पर गौर करता है, मतलब अक्ल वाला, वरना आप बताइए दीवाना थोड़ी ना गौर करेगा कायनात। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा अफसोस उस वक्त होता है जब ये जो एथीस्ट होते हैं, जो किसी को खुदा नहीं मानते या जो भी मजहब होता है उनका, अगर उनमें दहरिये वगैरह जो थे एथीस्ट, अगर डॉक्टर या साइंटिस्ट अगर एथीस्ट हो जाए तो सबसे ज्यादा अफसोस होता है। अरे भाई जो कारपेंटर है चलो वो हो गया, अरे भाई जो पेंटर है वो हो गया। अरे आप निजाम बदन देख रहे हैं पूरा गौर से, आप आसमान और जमीन के करिश्मे देख रहे हैं इतनी गौर से, बदन को और आफाक को देखने के बाद भी खुदा पर ईमान नहीं लाते, बेइंतहा अफसोस का मकाम है। तो खुदा ने कहा भाई ये लोग कौन है जो आसमान और जमीन की तख्लीक पर गौर करते रहते। अभी कैसे दिन हो गया, कैसे ये रात हो गई, ये देखते देखते मौसम बदल गया, हमने डाला था बीज, एक पौधा निकल गया, अभी तेज धूप थी, बादल आ गए,
आसमान से पानी का इंतजाम हो गया, सूरज की रोशनी में इतने मफादात थे, चांद और सितारों का निजाम ऐसे चल रहा। अब वो देखते 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 हर चीज पर गौर करने लगता है कि ये गौर करो, ये गौर करो, ये गौर करो, ये गौर करो, आसमान में, जमीन में। फी खल्क़िस समावाति वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, और रात और दिन के इख्तिलाफ में। अभी कैसे बदल गई? अब आप बताइए, अब जब इंतजार में कि सुबह 8 बजे ऑफिस जाना है या जो भी काम करना है, अब नहीं बज रहे हैं सुबह के 8, रात गुजर ही नहीं रही। अब क्या करेगा इंसान? मुश्किल हो गई ना। यानी अब खुद हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो रात जो है वो सुबह में तब्दील हो खुद ही से दिन निकले। कोई काम करने वाला जो पीछे है वो करे तो दिन रोशनी नमूदार हो, वरना हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। रात अगर रुक जाए तो हम क्या कर सकते हैं? तुम कुरान में फरमाया, देखो कैसे आहिस्ता से तुम देख रहे थे, देखते देखते दिन हो गया। तो ये आसमान और जमीन की खिलकत में, रात और दिन के इख्तिलाफ में जब उलिल अलबाब गौर करते हैं, बहुत तवज्जो है, कौन गौर करते हैं? कल्ब वाले, हालांकि अक्ल वाले हैं, लेकिन कल्ब वालों की बात नहीं चल रही। फुआद वाले भी अक्ल वाले, उनकी बात नहीं चल रही, लुब वालों की बात चल रही है। जब उलिल अलबाब इस कायनात के निजाम में रात और दिन के इख्तिलाफ में गौर करते हैं तो उन्हें अल्लाह नजर नहीं आता। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। जब वो इन चीजों में गौर करते हैं उलिल अलबाब, तो उन्हें अल्लाह नजर नहीं आता, बल्कि वो हर जर्रे में अल्लाह की आयतों को देखते रहते हैं। भाई तवज्जो है? यानी जब वो इस लुब की मंजिल पर पहुंचते हैं तो अक्ल उन्हें ये एहसास दिलाती है, देखो तुम लाख ढूंढ लो, तुम्हें अल्लाह मिलने वाला नहीं है। काफी हम उससे मुलाकात करे बगैर रह भी तो नहीं सकते, तो आप क्या करें? कहा अब उसे छोड़ दो, अब उसकी आयत को तलाश करो, कायनात में कहां है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। हमारी आयतें हैं कायनात के हर जर्रे में, लेकिन नजर नहीं आती सबको, सिर्फ उलिल अलबाब पहचान पाते हैं। यानी अब अगर दीवाना कोई जमीन पर गौर करे, अब अगर कोई दीवाना आसमान पर गौर करे, तो उसे उस दीवानगी की वजह से कभी भी अली दिखाई नहीं देता। भाई आयातिन लिउलिल अलबाब, आयतें कौन है? अल्लाह की। अल्लाह की आयतें हैं ना 14, जिन 14 निशानों और आयतों से उसने अपने आप को पहचानवाया। तो क्या कह रहा है कुरान कि जब उलिल अलबाब गौर करते हैं कायनात के जर्रे जर्रे में, तो उन्हें हर तिनके में उसका चेहरा दिखाई देता है, उसका चेहरा दिखाई देता है। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। तुम जहां अपना चेहरा फेरोगे तुम्हें सामने वजहुल्लाह ही मिलने वाला है। तुम जहां अपना चेहरा फेरो, फ़अइनमा तुवल्लू, जिधर अपने चेहरे को मोड़ना चाहते हो मोड़, फ़सम्मा वजहुल्लाह, सामने तुम वजहुल्लाह को पाओगे। भाई क्यों? का इसीलिए क्योंकि कायनात के हर जर्रे में तुम्हें वो नजर आएगा अगर तुम उलिल अलबाब में से हो। है ना? तो आयत है नहीं, थोड़ा सा इसे और इजी कर रहे हैं। एक सलवार बारगाह है, एक और बुलंद तरीन
यह है सूरह मुबारक नहल, सूरह नंबर 16 है ना। आपको याद है ना आयत है? वो एक आयत थी उसका नंबर था 18, वो एक आयत थी उसका नंबर था 110। अब ये एक आयत है इसका नंबर है 12। अरे तो भाई भी अक्ल वालों के लिए बात खत्म हो गई। सूरह नहल आयत नंबर 12, कहां समझ गए क्या होने वाला। जब आयत का नंबर 12 है तो इससे हटके और होगा क्या? आयतों का तस्करा कर रहा है। उसने उलिल अलबाब का जिक्र किया, लेकिन आयत सुना रहे हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आयत सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार वश्शम्सा वल क़मरा वन्नुजूमु मुसख्खरातुम बिअम्रिही इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। इसमें क्या है? इसमें आयतें हैं किन के लिए? लिक़ौमी याक़िलून, उस कौम के लिए जो अक्ल रखती है। ये उसका मिजाज है, साहिबान अक्ल की तारीफ कर रहा है। भाई अक्ल वालों की तो तारीफ करेगा, क्योंकि अक्ल वालों से तो उसका दीन पहचाना जा रहा है, वरना उसके दीन की कोई पहचान ही नहीं। ये देखिए आयत है, एक भी लफ्ज नहीं है हमारा। आयत सलामत। वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार वश्शम्स वल क़मर मुसख्खरातिन बिअम्रिही। मुसख्खरातुम बिअम्रिही, सख्खरा हमने मुसख्खर किया, लकुमुल लैला वन्नहार तुम्हारे लिए रात और दिन को, वश्शम्स वल क़मरा वन्नुजूमु मुसख्खरातुम बिअम्रिही। हमने क्या किया? मुसख्खर किया। मुसख्खर, बहुत तवज्जो है। आपको ये लफ्ज मिलेंगे कुरान में, सुल्तान भी मिलेगा, तस्खीर भी मिलेगी। सुल्तान भी कंट्रोल को कहते हैं, तस्खीर भी कहते हैं। फर्क क्या हुआ इनमें? सुल्तान, अच्छा आप देखिए, आप अगर मिसाल में सबसे अच्छी हमें वो किश्तियां लगती है, शिप्स होती है ना, बड़ी बड़ी क्रूज शिप होती है, या वो कंटेनर शिप जो होती है, कार्गो शिप्स वगैरह, अगर आपने सामने से देखा है तो लगता ही नहीं कि कोई कश्ती है, यानी अपने आप में एक दुनिया बसी हुई है ना, आगे बढ़ रही है, पीछे हट रही है, इधर उधर। अरे भाई इतने बड़े पहाड़ को आखिर ये कौन चला रहा है? तो जो उसका चलाने वाला जो होता है, कैप्टन वगैरह, आप देखिए बिल्कुल दुबला पतला नहीफ नातवान बाहर है ना? बिल्कुल 5 फीट और नहीफ नातवान कमजोर बाहर निकल कर आया। कहिए कौन है? कहिए यही तो चला रहा था। आप बताइए, कहिए पहाड़ जो चल रहा है समंदर पर, उसे ये चला रहा था? ये कैसे? जिस्मानी ताकत थोड़ी ना थी, ये अपनी अक्ल से चला रहा था। इतने बड़े मरहले को अक्ल ने तय कर दिया, क्योंकि अक्ल थी, इसीलिए उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। एक ही बटन से, यानी जब वो पार करता है, अगर आपने देखा उसकी पार्किंग को, कि भाई वो पहाड़ को लाकर पार कर रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा कहां जा रही है, वो कहां है 8वें 10वें मंजिल पर, और इतनी दूर वो शिप वहां किनारे पर, कश्ती पर उसका एजिल जो लग रहा है मालूम ही नहीं, और वहीं बैठे बैठे पार कर रहा है, 1 इंच के गैप पे पार करता है। तो ये जो कंट्रोल है बटन्स का, इसे कहते हैं सुल्तान। है इतनी ताकतवर चीज कि अगर वो चलने लगे
तो सामने कुछ भी हो उसे तोड़ते हुए चली जाएगी। इतनी पावरफुल कश्ती या इतना बड़ा इंजन या इतनी बड़ी चीज, लेकिन इसे जो अपनी मर्जी से यहां वहां फिराए, इस ताकत को कहते हैं सुल्तान। इसीलिए आप देखिए, अब सुपर बाइक हो, वो कोई स्पोर्ट्स कार हो, अब वो रॉकेट हो, अब वो शिप हो, अब वो क्या क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या कम चीज है? 4400 वोल्ट्स, 440 वोल्ट्स, क्या है वो? आपको जंक्शनों में लिखा है हाथ ना लगाओ वरना जल के राख हो जाओ। ऐसी खतरनाक बिजली गुजर रही है, लेकिन आपने खटका दबाया, बंद हो गई। ये क्या है? सुल्तान। यानी कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी। अब कितना ही ताकतवर इंजन हो, लोग परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कंट्रोल है, जब चाहे रोक दें। ये सुल्तान है। और तस्खीर क्या है? तस्खीर सुल्तान नहीं है। तस्खीर का मतलब है वो हमारे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन हमारे मिजाज के हिसाब से चल रही है। यानी मिसाल के तौर पर सूरज पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन निकल जाता है जब उसे निकलना होता है। बहुत तवज्जो है ना? अब जैसे मिसाल के तौर पर हाथी है, भाई हाथी से हम लड़ नहीं सकते क्योंकि उसकी ताकत ज्यादा है, हमारी कमजोर है, तो कंट्रोल की बात नहीं। लेकिन मिजाज में अपने आकर खामोश खड़ा हो गया, बैठ गया। अब आप उसके ऊपर चढ़ जाइए, जो भी करना, वो कुछ कर ही नहीं रहा। किसने उसे आखिर इतना ज्यादा नरम दिल बना दिया? इस कैफियत को कहते हैं तस्खीर। तवज्जो नहीं कर रहे। तस्खीर का मतलब क्या है? तस्खीर का मतलब है कि भाई हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हमारे मिजाज के एतबार से खुद ही चल रहा है। इसे तस्खीर कहते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा हमने सूरज को मुसख्खर किया, हमने जमीन को मुसख्खर कर दिया तुम्हारा। यानी तुम कंट्रोल नहीं रखते, लेकिन वो तुम्हारे ही मिजाज के एतबार से वक्त पर निकलता है, वक्त पर गुरूब हो जाता है, वक्त पर ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो चल रहा है एक निजाम में, तुम्हारी खातिर, तुम्हारी सहूलत की खातिर। इसे तस्खीर कहते हैं। फर्क क्या हुआ इसमें? फर्क ये है कि देखिए, किश्ती को, शिप को हमने बनाया, अब वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पहाड़ों जैसी बनाया तो आपने ना, तो आपका कंट्रोल है उस पर। यानी ये सुल्तान है। अब वो कैसी भी ताकत है क्यों ना, आपने आपके कंट्रोल में, सुल्तान से चल रही। लेकिन सूरज आपने बनाया नहीं, इसीलिए आपके कंट्रोल में नहीं है, मगर चलता है आपके एतबार से। इसे तस्खीर कहते हैं। तो ये फर्क पैदा होगा सुल्तान और तस्खीर का, कि जो तुम्हारे लिए तस्खीर है वो उसके लिए मंजिल सुल्तान है, जो डूबते हुए सूरज से कहे चल वापस। तो अपने मकाम पर बैठकर वापस आ गया। चाहे इतनी बड़ी चीज थी, इतनी बड़ी चीज थी, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक का पूरा जंक्शन था, खटके पर आपके कंट्रोल में। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। आपकी एक उंगली के इशारे पर पूरा जंक्शन बंद हो जाए, और यादुल्लाह का इतना भी इशारा नहीं। यानी क्या हो गया जमाने को? अपने आप को वो खुद को अली से बुलंद समझ रहा है। यही दलील है कि उनके पास अक्ल नहीं है। परवरदिगार आलम ने तस्खीर का जिक्र किया। सखरा लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल क़मरा वन्नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह। ये सब के सब मुसख्खर कर दिए हमने तुम्हारे लिए अपने अम्र के जरिए से। है ना तवज्जो? अम्र के जरिए से। अम्र से लफ्ज बना था अमीर। आपकी खिदमत में इस पर बात हुई। अमीर, अमीर किसे कहते हैं लोग? पैसे वाले। रॉन्ग।
पैसे वाला अमीर नहीं है, हुक्म चलाने वाले को अमीर कहते हैं। क्योंकि पैसे वाले हुक्म चलाते हैं, इसीलिए उन्हें अमीर कह देते हैं। अम्र का मतलब ऑर्डर है, कंट्रोल रखना। और ना मालिक ने, बादशाह ने कहा जाओ मेरे लिए शरबत लेकर आओ, नौकर भागे लेकर आ गए, अमीर है। लोगों ने समझा पैसे है, पैसे नहीं, ऑर्डर को माना जा रहा है, इसीलिए अमीर है। यानी ये सब दुनिया के अमीर है कि वे अपने अपने हाथ में चल रहे। अल्लाह के नजदीक अमीर वो है जिसके अम्र के तहत पूरी कायनात है। जब चाहे दिन करे, जब चाहे रात। अरे भैया, जमीन और आसमान की दिन और रात तो अलग ही बात है। वो जब आता है तो मुकद्दरों की रात को दिन में बदल देता है। मुकद्दर अंधेरे में था, मुकद्दर का दिन हो गया, मुकद्दर की सुबह हो गई। तो आयत ने क्या कहा, ये देखिए, सख्खर लकुमुल लैला वन नहार वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिही। उसके अम्र से हर चीज को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। सख्खर लकुमुल लैला, तुम्हारे लिए रात मुसख्खर की, तुम्हारे लिए दिन मुसख्खर किया। वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम, चांद सूरज सितारों को हमने मुसख्खर किया। मुसख्खरातुम बिअम्रिही, अपने अम्र के जरिए से उसने इन्हें तस्खीर कर दिया। अम्र के जरिए से, समझे ना, ये अम्र है ना, ये अल्लाह के अम्र की बात चल रही। तो उसने क्या कहा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। उलिल अम्र की इताअत करो। का उलिल अम्र कौन? जिनके कब्जे में ये अम्र है कि जब चाहे कायनात में जो चाहे वो करे। उलिल अम्र की इताअत करो। का कौन है उलिल अम्र? का वो जिनके कब्जे में ये अम्र है कि कायनात में जब चाहे जो चाहे वो करे। ये ऐलान करने के बाद आयत को क्लोज यूं किया, इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून। बेशक के इस बात में, इस वाक़े में जो हमने तुम्हें अभी सुनाया है, इसमें हमारी आयतें हैं। हम नहीं हैं, हमारी आयतें हैं, क्योंकि हमारी आयतें हमारी पहचान है। लेकिन किसके लिए? काले कौम याक़िलून, सिर्फ उसी कौम के लिए जो अक्ल रखती है। भैया उसका कलाम है, उन्हीं लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। यानी उसने फरमाया कि साहिबाने अक्ल के लिए हमारी निशानियां, उन्हें कायनात के जर्रे में निशान दिखता है हमारा, क्योंकि वो अक्ल रखते हैं। यानी अब इससे बढ़कर और क्या नतीजा दे? वो जिन्हें आयत दिखाई नहीं दे रही है हमारी, वो अक्ल वाले नहीं है। अब अगर अक्ल वाले नहीं है तो उनका दीन ही कुछ नहीं है। कायनात का हर दिन का एजाज अली से भरा हुआ है, मोजज़ात अली से भरा हुआ है। कायनात का एक एक जर्रा, किसी तिनके को अगर उठाकर कोई गौर करे तो उसमें सिवाय अली के उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। शर्त यह है लिक़ौमी याक़िलून, साहिबाने अक्ल के लिए। परवरदिगार जज़्बे ईमानी को सलामत रखे। देखिए सूरह आल इमरान की आयत को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ा रुतबा है उलिल अलबाब का, अल्लाह की बारगाह बहुत बड़ा। ऐसा खसीदा मुसलसल, जैसे जैसे कोई मद्दाह लिखता है, मिसरे पर एक, मिसरे पर एक, फिर एक, फिर एक खसीदा। अल्लाह ने खसीदा लिखा है पूरा। उलिल अलबाब, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़
वख्तिलाफिल लैलि वन्नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला। ये उनका नतीजा है जो कुरान दे रहा है। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। ये उनका नेचर है। उलिल अलबाब की मुनाजात है। उन्होंने क्या कहा, कैसे है वो लोग, अल्लज़ीना यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़, ये वो है जो कायनात की खिलकत के ऊपर, जमीन आसमान की तख्लीक पर फिक्र करते रहते, गौर करते रहते कि ये क्या हो गया। उनके लिए परिंदा नहीं उड़ा, परिंदे में वो अल्लाह की आयत को देख रहे। उनके लिए चींटी दाना नहीं लेके जा रही है, उन चींटी की चाल में वजहुल्लाह को देख रहे होते। उनके लिए हवा नहीं चल रही है, वो समंदर की लहरें नहीं उठ रही, उनके लिए जलवे आयात इलाही है जो गौर से देखते रहते हैं। वयज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। का कौन से का ये वो हैं जो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहते हैं, जब खड़े होते हैं, जब बैठते हैं, जब लेट कर सोने के लिए करवटें लेते रहते हैं, हर सूरत हाल में उसी की याद में खोए हुए रहते हैं। उनकी तारीफ कर रहा है और नतीजा निकालते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, परवरदिगार ये तो तूने ऐसे ही तो खल्क़ नहीं कर दिया, उसके पीछे तो तेरी हिकमत छिपी है। तवज्जो, इतना बड़ा रुतबा उलिल अलबाब का कि इंसान क़ल्ब तक नहीं पहुंचा अभी, तो वो लुब तक क्या पहुंचे कोई। उतनी बड़ी मंजिल पर पहुंचने के बाद उलिल अलबाब की एक मुनाजात बताई गई कि वो क्या दुआ करते हैं। वो दुआ ये करते हैं कि रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि फ़आमिनू। जब ईमान की आवाज उन्हें दी गई थी तो वो ईमान लेकर, परवरदिगार उन्होंने कहा हमने आवाज सुनी, ईमान की तरफ बुलाया था, हमने लब्बैक कहा, हम ईमान लेकर आए, हम लेकर आए। भाई तवज्जो है ना, देखिए मिजाज देखिए, सुन लिया ईमान लाए, दलील परख ली, दावे के करीब आ गए। उलिल अलबाब का मिजाज नहीं है, वो जिद नहीं करते, दलील सामने आ गई कबूल कर लेते हैं। फिर वो ये मुनाजात करते हैं, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। परवरदिगार तू हमारे गुनाहों को बख्श दे, तू उन्हें नामा अमाल से मिटा दे, हमारे लिए हमारा सारा हिसाब बिल्कुल साफ और शफाफ कर दे। वह तवफ़्फ़ना मअल अबरार, रोज़ महशर हमें अबरार के साथ उठा दे। अजीब रंग एक लम्हे में आयत ने बदल दिया। का उलिल अलबाब, अरे आपकी फहरिस्त में शामिल होने के लिए मरे जा रहे हैं लोग, क्या खुदाया हमें उलिल अलबाब में शामिल कर ले। और उलिल अलबाब ये दुआ कर रहे हैं कि रोज़े महशर हमें अबरार के साथ उठा दे। तवफ़्फ़ना मअल अबरार। परवरदिगार आलम दुआ को मुस्तजाब फरमाए। तमाम मोमिनीन की तरफ से रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। ये मोजिज़े हैं कुरान के, ये कुरान के इजाज़ात। अबरार के साथ उठाए कहाँ, कौन है आखिर ये अबरार जिनके साथ उठने की ये ख्वाहिश कर रहे हैं। उलिल अलबाब की हसरत है कि अबरार के साथ हम शामिल हो जाए। तो बिर बिर कहते हैं उस नेकी को जिस नेकी की तारीफ ये है कि जब कोई अपनी पसंदीदा शय राह खुदा में देता है, उस नेकी को बिर कहते हैं। दो घड़ियां हैं हमारे पास,
एक हमें पसंद है, एक हमें पसंद नहीं है। जो पसंद नहीं है वो दे दी किसी को, खुदावंद आलम लिख देगा, हाँ खैरात लिखो, दे दिया है किसी को। कुछ बिर नहीं है, क्योंकि जो पसंद थी वो खुद रख लिया। कब्र क्या है? कब्र ये है जो खुद को पसंद थी वो राह खुदा में दिया। ऐसे बिर की नेकी को अंजाम देने वालों को अबरार कहा जाता है, यानी वो जिन्होंने अपनी अपनी पसंदीदा चीजें, अपनी अपनी नुमाया फजीलतें राह खुदा में दे दी। जिसके बाजुओं का शोहरा था उसने राह खुदा में अपने बाजू दे दिए। जिसकी गुलबदनी के चर्चे थे उसने राह खुदा में बदन को पामाल करा दिया। जिसके सीने की चमक मशहूर थी, राह खुदा में सीने में बर्छी पैवस्त कराई। जिसके गले को रसूल बोसा दिया करते थे, राह खुदा में उसने अपना बोसा गला दे दिया। ऐसे जमा होने वाली हस्तियों को अबरार कहा जाता है, यानी जिन्होंने बिर की नहीं किया। शोहदाए करबला को कुरान ने अबरार कहकर पुकारा। अबरार का जब जिक्र हुआ तो सैयदुल शोहदा की जियारत में हुसैन को खिताब किया गया, सैयदुल अबरार। यानी अबरारों पर सरदारी रखने वाली वो जात जिसने अपनी हर एक नुमाया और पसंदीदा शय को राह खुदा में कुर्बान किया। अबरार की फहरिस्त है। अब जब ये बात अबरार की बात हो गई है तो आप बताइए ज़ैनब के लिए अपनी चादर से ज्यादा और क्या अजीज था? तत्हीर की शहजादियों के लिए अपनी चादर से बढ़कर कुछ नहीं था। राह खुदा में अपनी चादर को दे दिया। जो जुमला सुबह में आपकी खिदमत में मजलिस में रखा था वो उस जुमले को दोहराएंगे ताकि ये बात समझ में आए कि भाई दर्द का आलम क्या है। अली जैसा साबिर और आखिरी सांस तक ये बात कहते हुए रोता रहा कि जमाने ने मेरी कैसी नाखदरी की है। मौला का मर्सिया है कि जमाने ने मेरी नाखदरी की है, जमाने ने मेरे रुतबे को घटाया है। मौला मेरे तेरी नाखदरी की है, ये बता दे अली दुनिया ने आखिर किया क्या है। अल्लाह रे मसाइब, अली ने यह नहीं कहा कि मेरे गले में रस्म डाली थी। अली ने यह नहीं कहा कि मेरे हक पर कब्जा किया था। अली ने यह नहीं कहा कि मेरा दरवाजा जलाया था। कैसे कैसे मसाइब और कैसी नाकदरियां हुई, लेकिन जब पूछा तो इनमें से कहा कुछ नहीं। कहा फिर कौन सी नाकदरी थी अली? कांजिलनी अद्दार तुम मांजिलनी हत्ता खालो अलियों व माविया। जमाने ने मेरे रुतबे को इतना घटा दिया कि उन्होंने एक साथ अली और माविया कह दिया। अली के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए जब अली ने दुनिया को देखा कि मेरा मवाज़ना किस नाम के साथ किया जा रहा है। रोते रोते इस दुनिया से गुजरे कि मेरे रुतबे का यह हक नहीं था कि मेरा नाम उसके साथ ले लिया जाए। ऐसा गिरिया करते हुए गुजरे। का मौला 40 हिजरी तेरी गुर्बतों को हजारों सलाम है कि तेरा नाम उसके साथ जमाने ने लिया, लेकिन अगर 61 हिजरी के दरबार शाम को तू देख ले
तो वहां तेरे मसाइब का क्या आलम हुआ होगा। जिसके साथ तू अपने नाम को गवारा नहीं कर रहा था, उसके दरबार में तेरी बेटी बेमखला और चादर खड़ी हुई। 700 कुर्सी नशीनों के दरमियान सवाल हुआ कि आखिर ये कौन है, इनका नाम क्या है। अली ने अपना नाम जिसके साथ कूफे में गवारा नहीं किया, उसकी बेटी का नाम दरबार में लिया जा रहा था। कितनी बड़ी मुसीबत हुई अली। तो हिंद की तारीख में यह मिलता है कि जब भी हिंद को कोई सवाल आया करता तो वो शहजादी ज़ैनब से सवाल पूछा करती। शहजादी ज़ैनब की तत्हीर की वो गवाही थी, खुद गवाही देती थी और ऐसी जिंदगी गुजार रही थी। अब ये इनकलाब ज़माना आया कि वो हुकूमत की मलिका बनी हुई थी और अली की बेटी असीर। जिंदान शाम के अंधेरों में जब अहले बैत के गिरिए की आवाज हिंद तक पहुंची तो हिंद को तशवीश पैदा हुई, आखिर ये कौन रो रहा है। इनके गिरिए में बड़ा दर्द है और इस नाम का क्या असर है। कहा मुझे बड़ी तकलीफ होती है सुनकर कि वो गिरिया करते हुए कहते हैं हाय हुसैन। हिंद ने इरादा किया कि दरबार में जाकर देखूं तो सही कि आखिर कैद खाने में आए कौन है। कैद खाने जिंदान शाम में हिंद आई, उसके साथ उसकी कनीजें भी थी। अजब शान और शौकत से वो दाखिल हुई जो ज़ैनब के सामने कभी जानू अदब तय किया करती। जैसे ही हिंद की सवारी को आते हुए देखा, शहजादियों में कोहराम बर्पा होने लगा कि अल्लाह इस हालत में हमें हिंद देखने वाली है। तमाम शहजादियां खामोश सख्ते में खड़ी हो गई। हिंद जिंदान में दाखिल हुई, गौर से एक एक के चेहरे को देखा। उसे चेहरों के नूर से समझ में नहीं आ रहा था कि इनके सामने मैं क्या बात करूं। किसी तरह हिम्मत जुड़ाकर उसने शहजादी से सवाल किया, ये बताइए आप कहां के रहने वाली है। ज़ैनब ने जवाब दिया, हम लोग मदीने के रहने वाले। जैसे ही मदीने का जिक्र सुना, पासो अदब में और इजाफा हो गया और हिंद के दिल की तशवीश और ज्यादा बढ़ गई। कहा ये बताइए मदीने में कहां रहती है। शहजादी ने जवाब दिया, हम महल्ले बनी हाशिम में रहते हैं। जैसे ही बनी हाशिम के घराने का जिक्र सुना, अब तो हिंद का दिल बहुत बेचैन हो गया। न जाने हिंद की निगाहों में क्या बात थी और न जाने ज़ैनब किस सवाल का इंतजार कर रही थी। एक मर्तबा सवालात करते करते हिंद ने पूछा, ये बताइए क्या आप रसूल के नवासे को पहचानती है। ज़ैनब ने जवाब दिया, हाँ जानती हूं। हिंद ने पूछा, मुझे बताइए वो कैसे हैं, उनका क्या हाल है। जैसे ही ये सवाल किया, ज़ैनब ने पूछा, ये बताओ हिंद, क्या तुम हुसैन के अलावा भी किसी के बारे में पूछना चाहती हो। हिंद ने कहा, जी हाँ पूछना चाहती हूं। कहा किसके बारे में पूछना चाहती हो। कहा मुझे हुसैन के भाई के बारे में बताइए कि हुसैन के बाजू बराबर का भाई कैसा है। ज़ैनब ने सुना, कहा ठीक है बताते हैं, लेकिन ये बताओ क्या तुम अब्बास के अलावा भी किसी के बारे में पूछना चाहती हो। हिंद ने कहा जी हाँ। कहा किसके बारे में पूछना चाहते हो। कहा मुझे हुसैन के शहजादे के बारे में बताइए कि वो 18 साल का शबीह रसूल कैसा है। ज़ैनब ने पूछा, ये बताओ क्या इनके अलावा भी किसी के बारे में पूछना चाहते हो। हिंद ने कहा मुझे कासिम के बारे में बताइए, मुझे और मोहम्मद के बारे में बताइए। ज़ैनब का बार बार सवाल हो रहा था और हिंद बार बार मर्दाने से ही किसी का नाम ले रही थी।
जब सबके नामों को सुनते सुनते वो मंजिल आई तो ज़ैनब ने खुद पूछा, ये बता हिंद, क्या तो हुसैन की बहन के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहता? बस ये सवाल का सुनना था एक मर्तबा का। ओ बीबी खामोश हो जाइए, ये मेरे अतराफ में कनीज़ें मौजूद है और ये शाम का जिंदान है। ऐसे अंधेरे मकामात पर मैं अपनी शहजादी का नाम नहीं ले सकती। ज़ैनब ने कहा, जिस मकाम पर तू जिसके नाम से गुरेज कर रही है वो ज़ैनब जिंदान के अंधेरे में बेमखना चादर रसन बस्ता खड़ी हुई है। हिंद में अली की बेटी ज़ैनब जिंदान के अंधेरों में।